हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रथम एक विश्वास। माई सेल्फ आशीष शर्मा, योर रीजनिंग फैकल्टी। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी डेट्स हैं वो आ गई हैं। 10 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो गए हैं। टाइम देखेंगे कि आपके पास एक महीने का टाइम बचा है और चीज़ें बहुत सारी आपको कवर करनी है। तो अगर हम आपको अब कोशिश करेंगे कि हम दिन में 2 लेक्चर्स लाएं जिससे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो पाए। तो हम ज़्यादा से ना टाइम लेते हुए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी कुछ वैदिक मैथ की ट्रिक्स हैं जिससे कि आपकी रीजनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी स्ट्रांग हो सकती है, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। ओके, हमने सोचा था कि हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चल जाएगा क्योंकि डेट्स अब आ गई हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो वैदिक मैथ में कुछ ट्रिक्स रहती हैं, जैसे कि आपकी सबसे पहले ट्रिक है कि आपका कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई बाय 11। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 36 इंटू 11। तो 36 इंटू 11 लिखा है, तो 11 से आप करेंगे। तो इसमें क्या ट्रिक है कि जो ये आपका नंबर है इसको जस्ट एज इट लिख ले, इस नंबर को जस्ट एज इट लिख लें एंड द लास्ट इन दोनों को एडिशन कर लें। तो 3 + 6 = 9। सो योर आंसर इज 396। एक नंबर और ले लेते हैं। सपोज आपने ले लिया 52 इंटू 11। तो हमने बात की कि ये नंबर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इस नंबर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और सेंटर में क्या लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन करके। 572 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें कि 3 डिजिट की, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे। 3 डिजिट की अगर हम बात करने हैं, सपोज मैंने लिख लिया यहाँ पे 362। तो सेम चीज़ है, इस नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 2 को मैंने यहाँ लिखा, 3 को मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया और सेंटर में क्या लिखते हैं, एडिशन। अब किसका एडिशन, सबसे पहले 6 + 2 8, 6 + 3 9। सो योर आंसर इज 3982। सपोज आपके पास कोई नंबर है 365 इंटू 11। तो हम कैसे करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिख लेंगे। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 6 + 5 11, 1 यहाँ लिखा तो 1 कैरी आपका नेक्स्ट में जाके ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 3 + 6 9 और 1 कैरी 10। तो 0 यहाँ पे लिख दिया तो 1 कैरी। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, दिस नंबर एज इट इज, तो अगर कैरी है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4। सो योर आंसर इज 4015। सेकंड, स्क्वेयर्स नियर बाय 100। अगर आपके स्क्वेयर्स आते हैं नियर बाय 100, कोई भी आते हैं, तो हम उन चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 103 का स्क्वायर क्या है, 98 का स्क्वायर क्या है, 95 का स्क्वायर क्या है, 107 का स्क्वायर क्या है। तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, लाइक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वो कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 103 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे ऐसे करने के। जब आप स्क्वेयर्स हम करेंगे तो हाउ टू फाइंड स्क्वेयर्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्क्वेयर्स कैसे कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको बात की कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इन चीज़ों को भी हम करेंगे, सीखेंगे। बट कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि मेंटली हम इन चीज़ों का आंसर कैसे दे सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हमने बात की कि नियर बाय 100। ओके, 103 100 से कितने ज़्यादा हैं, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 10600। सेकेंड स्टेप,
जितने आप ऐड कर रहे हो उसी का स्क्वायर लिख देना है। तो मैंने ऐड कितने किए थे 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 लिख के ऐड कर दें। योर आंसर इज 10609। नेक्स्ट, मैंने ले ली 109। तो मैंने आपको बात की कि अगर 100 से जितने ज़्यादा हैं उतने ही आपको ऐड करने हैं, और जितने आप ऐड कर रहे हो उसी का स्क्वायर लास्ट में लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 109 का स्क्वायर, तो 9 ज़्यादा है 100 से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 9 ऐड कर दिए। जब मैं इसमें 9 ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 118, आगे 20। सेकंड स्टेप कितने ऐड किए 9, और 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट में 81। अब आप बोलोगे कि सर मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं लिख दिया, तो मैं सीधा भी बोल सकता हूँ कि जितने ऐड कर रहा हूँ और उसका स्क्वायर करके लिख दूंगा। जैसे मैंने ऐड किया तो 118 हो गया, और लास्ट में 2 जगह थी तो वहाँ पे मैंने 81 लिख लिया। अगर 2 का स्क्वायर है तो 1, यहाँ पे क्या कर रहा था मैं 2 ऐड किए तो कितना आ गया 104 आ गया। तो आगे मैं 2 का स्क्वायर आगे भी लिख सकता हूँ 04। तो मैं नेक्स्ट लाइन में जाके क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 111 का स्क्वायर, तो कितने ऐड करूँगा इसमें 11, तो ये कितना हो जाएगा 12200। सेकंड स्टेप कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने ऐड कर रहे हैं उसी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा था क्योंकि अगर ये चीज़ आपकी कैरी है, जैसे यहाँ पे आया 121, तो ये जो 1 है ये इसके नीचे आएगा, तो आपको थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी। तो आप यहाँ पे और निकाल सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे और निकाल सकते हैं 106 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर। ओके, ये बात होगी कि हमने अगर 100 के ऊपर स्क्वायर्स की बात की, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि 100 से ही जितने ज़्यादा होंगे उतने पहले ऐड करने हैं, उस चीज़ को ऐड करने के बाद क्या कर देना है, उसी का स्क्वायर लास्ट में लिख देना है। सपोज 102 का स्क्वायर था, तो मैंने इसमें क्या किया, तो 2 ऐड किए, वो कितना बन गया 104, और 2 का स्क्वायर 04, तो आंसर इज 10404। अब बात करते हैं कि 100 से अगर कम वैल्यू आती है, लाइक मैंने आपको बोल दिया कि 98 का स्क्वायर क्या होगा। अब मैंने आपको बात की कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसके लिए क्या है 98 का स्क्वायर। अब हम जैसे कर रहे थे कि अगर 100 का स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है, तो 100 से कितने ज़्यादा थे 2 ज़्यादा थे, तो हम 2 ऐड कर रहे थे। ये 100 से कितने कम है 2, तो हम इसमें जब 2 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 96। आगे सेम चीज़ 00 लगता है। अब जितने कम होंगे यहाँ पे क्या करते थे, जितने ज़्यादा है उसी का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम चीज़, जितने कम है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 04, तो योर आंसर इज 9604। नेक्स्ट इज 97 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर इज 100 से कितने कम है 3 कम है, तो इसमें से माइनस कर दो 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 94। लास्ट में कितने कम थे 3 कम है 100 से, तो मैं 3 का स्क्वायर आगे लिख दूंगा, तो ये आंसर इज 9409। $92 का स्क्वायर
92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर मीन्स 100 से 8 कम है, तो मैं इसमें से 8 माइनस कर दूंगा। जब मैं 8 माइनस करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 84, जितने माइनस उसी का स्क्वायर, जितने ज्यादा उसी का स्क्वायर। तो कितने माइनस है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। सो योर आंसर इज 8464। नेक्स्ट देखेंगे, आप ऐसे कोई भी ले सकते हो वैल्यूज, आप निकाल सकते हैं 93 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा। तो इसे ट्राई करें मेंटली, जितने कम 100 से उतने माइनस किए, जितने माइनस कर रहे हो उसी का स्क्वायर लिख देंगे आप आगे। नेक्स्ट है स्क्वायर्स नियर बाय 50। मैंने आपको बोल दिया कि 48 का स्क्वायर क्या है, तो अब आप निकालेंगे, आप क्या करेंगे 48 इंटू 48, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर जीरो करके फिर दोबारा करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने 100 का स्क्वायर किया तो वहाँ पे क्या लिखा था हमने कि 100 से जितने ज़्यादा हैं उसी को ऐड करके लास्ट में इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे कि 100 में कर रहे थे, यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500। ये चीज़ क्लियर है। तो अब आपको जो भी चेंजेस करनी है वो इस 25 के साथ करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी आपकी 52 का स्क्वायर। तो ये 50 से हम अप्रॉक्सीमेटली किसके स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, नियर बाय 50। तो 50 से ये कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि हमें कि जितने ज़्यादा हों पहले हम उतने ऐड करेंगे और लास्ट में उसका स्क्वायर लिख देंगे, जी बिल्कुल। बट यहाँ पे आपको मैंने इस चीज़ को मार्क किया है, हम क्या कर रहे थे वहाँ पे 100 से कर रहे थे लेट, यहाँ पे हम 25 से करेंगे। 25 से करेंगे मतलब 50 से ये कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। तो ये मैं 2 ऐड किस में करूँगा, इस 25 में। तो ये 50 से कितने ज़्यादा थे, 2, तो 2 मैंने 25 में ऐड किए। तो जब मैं 2 25 में ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27, जितने ऐड उसी का स्क्वायर, बस खत्म, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू ली मैंने 54 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर, तो ये कितने ज्यादा है 50 से, 4, तो मैं किस में ऐड करूंगा 25 में। तो 25 प्लस 4 29, कितने ज्यादा थे 4 ज्यादा है, तो मैंने इस 25 में 4 ऐड किए। अगर 4 ऐड कर रहा हूं तो 4 का स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर इज 16। सो योर आंसर इज 2916। अब यहाँ पे मैंने बात की कि अगर 50 से ज़्यादा है, सपोज मैंने 56 बोल दिया, तो कितने ज़्यादा हैं 6 ज़्यादा है 50 से, तो मैं 25 में 6 ऐड करूँगा। तो 25 में जब मैं 6 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा 31, 6 ऐड कर रहा हूँ तो 6 का स्क्वायर लास्ट में लिखूंगा, तो सो ये आंसर इज 3136। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 48 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सेम चीज़ हमने आपको बात की कि अगर 50 के नियर बाय हो तो हम किस में चेंजेस करेंगे, इस 25 में। ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। तो 48 50 से कम है, कितने कम है 2 कम है, तो मैं 2 माइनस किस में करूँगा 25 में। तो 25 में जब मैं 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 23। तो कितने माइनस किए थे 2, तो 2 माइनस किए तो 2 का स्क्वायर भी लिख देंगे। तो योर आंसर इज 2304। अनदर एग्जाम्पल 44 का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर, तो ये 50 से कितने कम है 6 कम है, तो ये जो मैं माइनस करूंगा 6 वो किस में से करूंगा 25 में से। तो जब मैं 25 में से 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 19, तो 6 माइनस है तो 6 का स्क्वायर इज 36। सो योर आंसर इज 1936। आप जल्दी से यहाँ पे निकालें 47 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर फास्ट।
ओके, ये आपकी ट्रिक नंबर 3 थी। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ अ नंबर व्हेन यूनिट डिजिट इज 5 मींस, आपको मैंने बोला कि 35 का स्क्वायर क्या होगा। जब यूनिट डिजिट आपका 5 हो तो यूनिट डिजिट टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। अगर आपका यूनिट डिजिट 5 है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 सर, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर लिख दिया, कोई भी हो। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 75 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज 25। तो हर एक केस में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में 25 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 3 के नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 के बाद आता है सर 4, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 3 दा 12। सो योर आंसर इज 1225। इसमें देखेंगे सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखा 25, नेक्स्ट 7 के बाद क्या आता है 8, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 7 दा 42। सो योर आंसर इज 4225। नेक्स्ट 65 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, 5 का स्क्वायर लास्ट में हमेशा 25 आएगा, तो 6, तो 6 का नेक्स्ट 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 7 दा 42, सॉरी 8 7 था यहाँ पे 56। अब मेरी एक चीज ध्यान से सुने, अब हम इसे मेंटली कैसे करेंगे। सपोज मैंने आपको बोला 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लास्ट में 25 आएगा, तो फर्स्ट आपका नंबर क्या है 5, 5 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 6 तक 30 स्टार्टिंग में लग गया और लास्ट में क्या आ जाएगा 25, तो आंसर इज 3025। ये हमने बात कर ली कि अगर सर ये 2 डिजिट है, अगर मेरे पास 3 डिजिट में यही सेम चीज़ आ रही है, लास्ट में 5 आ रहा है, तो तब हम कैसे करेंगे। सपोज मैंने बात कर दी 115 की, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले 5 के लास्ट में क्या लगेगा 25, नेक्स्ट इसे अब हम एक चीज़ मानेंगे 11 माना, तो 11 का नेक्स्ट क्या आता है 12, तो इन दोनों को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं 11 12 दा 132, सो योर आंसर इज 13225। अब आपको इसी में मैं एक चीज़ हमने जैसे किए थे कि 100 के नियर बाय स्क्वायर्स आएंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे स्पेस अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया 115 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितने ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो मैंने इसमें प्लस 15 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13000। इसी में सेकंड स्टेप क्या था, कितने ज़्यादा 100 से 15 ज़्यादा, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, सो योर आंसर इज 13225। तो अब आपको जिस हिसाब से करना आप कर सकते हैं, 5 के लास्ट में 25 लगेगा, ये चीज़ क्लियर है। जब 5 के नीचे 25 लग गया तो आगे क्या बचा 11 का नेक्स्ट क्या आता है 12, तो 11 12 था 132। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप अपने खुद ही एग्जाम्पल्स लें और उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। Okay students, so your next trick is base method. So like what is base method? यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल लिख ली 102 इंटू 104। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं,
यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 102 और यहाँ पे लिख दिया 104। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये 100 से कितने ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है। यहाँ पे ये 100 से कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करें, इस 104 में आप यहाँ से 2 ऐड कर लें, या तो 102 में 4 ऐड कर लें। ये क्या कहा, या तो आप इसमें ये ऐड करें या तो आप इसमें ये ऐड करें। तो दोनों केसेस में क्या आएगा, 106 आएगा, आगे 00। सेकंड स्टेप, ये 100 से 2 ज़्यादा थे, ये 100 से 4 ज़्यादा थे, दोनों प्लस के हैं। तो सेकंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 टू द 8। सो योर आंसर इज 10608। नेक्स्ट 103 इंटू 108। तो हाँ, अभी हमने बात की कि ये 103, 108, ये 100 से कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। ये 100 से कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं। अब या तो आप इसमें ये ऐड कर दें या तो इसमें ये ऐड करते हैं। तो दोनों केसेस में अगर मैं 103 में 8 करूँगा 111 आएगा, 108 में 3 ऐड करूँगा तो यहाँ पे भी सेम क्या आएगा, 111, आगे 00। सेकेंड स्टेप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 8 3 द 24, तो 11124 इज द आंसर। आप ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं। अगर आपको इस केस में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये 100 में अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये 100 से कितने ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो वो मैं 7 डायरेक्ट इसमें ऐड कर दूँ। तो अगर मैं इसमें 7 डायरेक्ट ऐड कर दूँ, या ये 100 से कितने ज़्यादा है, 6, तो 6 अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ तो 7 + 6 दोनों केसेस में कितना आ जाएगा, 113, 11300। सेकेंड स्टेप, जितने 100 से ज़्यादा होते हैं तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 7, तो 6 7 द 42। सो योर आंसर इज 11342। आप ऐसे ही और भी वैल्यूज ले सकते हैं और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ये बात कर दी कि अगर यहाँ पे वैल्यूज हैं 100 के अबवली, अगर 100 से कम होगी जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे 98 × 99, तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ उसे, ये 100 से कितने कम है, 2 कम है सर, यहाँ पे -2 लिख दिया। ये 100 से कितने कम है, -1 लिख दिया। ओके, क्लियर है ये चीज़। सेकंड चीज़, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, अगर प्लस होगा तो आप प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 98 में से -1 करेंगे 97 आएगा, अगर 99 में से 2 माइनस करेंगे तो तब भी क्या आएगा, 97 आएगा। यहाँ पे 97 लिख दिया। नेक्स्ट 2 1 द 2, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 00। सेकंड, अब यहाँ पे अगर साइन प्लस का होगा तो हम प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस। सो योर आंसर इज 9702। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 96 × 93। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 96 लिख दिया, यहाँ पे 93 लिख दिया। ये 100 से 4 कम है माइनस के, ये 100 से 7 कम है। तो अब इसमें से या तो आप 7 माइनस कर लें या तो इसमें से 4 माइनस कर लें। दोनों केसेस में आपकी सेम वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, 8900। सेकंड, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 7 4 द 28। नेक्स्ट, साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस। सो योर आंसर इज 8928। नेक्स्ट देखेंगे हम,
अगर वैल्यू आपकी मैंने यहाँ पे लिखा है 102 इंटू 98, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये 100 से कितने ज़्यादा है +2, ये 100 से कितने कम है -2। अब या तो आप इसमें से 2 माइनस कर दें तो 100 आएगा, या तो 98 में +2 कर दें तो तब भी 100 आएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें से -2 कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो आगे क्या लिखना है 00। सेकंड, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें क्या है कि प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 9996 इज योर आंसर। तो आप ऐसे ही और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 103 इंटू 97, 102 इंटू 95, तो जल्दी से निकालें इसे। ओके, ट्रिक नंबर 7, कोई भी नंबर अगर आपको आता है, जब आप सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 5, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं। अब उसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं अगर मुझे 5 लिखना तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5। सर इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है, सपोज मैंने लिख दिया 88 इंटू 5, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, इंटू 10 कर दो तो 880 बन गया, फिर उसके बाद उसका हाफ कर दो, तो आंसर इज, इसका अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ, ओके डिवाइडेड बाय पहले या तो 2 कर दूँ फिर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँ, या तो आप कैसे भी कर सकते हैं। इस नंबर को मैंने क्या किया, सबसे पहले हाफ कर दिया, इसको हाफ किया तो क्या आ गया 44, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 44 आ गया, फिर आगे इंटू 0, यहाँ पे लिख दिया 232 0 4 इंटू 5। ओके, तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बताई है, या तो आप इसे डिवाइडेड बाय 2 कर लें फिर इंटू 0 लगा लें, या तो आप इसमें चेंज कर लें। तो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो मैं डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का आधा 2, 32 का आधा 16, 2 का हाफ 1, ये डिवाइडेड इसका हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद क्या करना है इंटू 10, तो यहाँ पे एक 0 बन गया, तो योर आंसर इज 116020। यहाँ पे और एग्जांपल ले ली मैंने कोई, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका हाफ करना है फिर आगे एक 0 लगा देना। सबसे पहले अगर मैं इसका हाफ करूँ, 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, और लास्ट में क्या करना है एक 0 लगा देना। Another example 46428 इंटू 5, तो सबसे पहले क्या करना है इसका हाफ करना है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 4 का हाफ 2, और आगे एक क्या करना है 0 लगा देना है। सो योर आंसर इज 232140। आप ऐसे ही और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, 86 इंटू 5, 432 इंटू 5, 81 इंटू 5, नेक्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि अगर मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा तो उस टाइम पे हम क्या करते थे 10 डिवाइडेड बाय 2 करते थे। अब जब हम इसे काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आएगा। सेम चीज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है
कि अगर आपका डिवीजन बाय होगा कि डिवाइडेड बाय आपको 5 करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 देन डिवाइडेड बाय 10। सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 43 डिवाइडेड बाय 5। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं जल्दी से, अगर डिवाइडेड वाला केस आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म को डबल कर देंगे। डबल करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब मैंने इसे अगर डबल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 43 का डबल 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय 10 है तो 10 का मैं क्या करूंगा, एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 8.6 इज द आंसर। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 462, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि डिवाइड बाय 5 करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 2 का हाफ, सॉरी इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस टर्म को मैं डबल करूंगा। 2 का डबल 4, 6 का डबल 12, 2 1 कैरी, 4 का डबल 8 1 9। सेकेंड कि एक के बाद हमने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट है 891 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका डबल करेंगे। 1 का डबल 2, 9 का डबल 18 1 कैरी, 8 का डबल 16 1 17, ये वैल्यू आई। और उसके बाद क्या करेंगे, एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सो योर आंसर इज 178.2। आप ऐसे ही कोई और वैल्यूज ले सकते हैं और वहाँ पे इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 9 इज इवन गैप मेथड। लाइक व्हाट इज द इवन गैप मेथड, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म दी थी 98 इंटू 102। ओके, अब इवन गैप मेथड है, इसके लिए एक आइडेंटिटी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लाइक हम ए क्या लें तो बी क्या लें। अब यहाँ पे देखेंगे इवन गैप मेथड का मतलब है कि अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर है ये चीज़, 102 में से 98 अगर मैं माइनस करूँ 4 आएगा। अब 4 का क्या करना है, मुझे हाफ कर देना, 4 का हाफ 2। अब यहाँ तो आप इसमें 2 माइनस करो और इसमें 2 ऐड करो, तो दोनों केसेस में क्या आएगा, 100 आएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 2, और इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 100 प्लस 2। अब ये टर्म मेरे पास सेम टू सेम क्या होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b क्या है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर इज 10,000 माइनस 4। योर आंसर इज 99996। ये हमने यहाँ पहले भी देखा था। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि चीज़ें कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया, मैंने आपको बोला कि 56 इंटू 58, 56 इंटू 54 ले लो। ओके, 56 इंटू 54, तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है तो मीन्स इवन गैप मेथड लग सकता है। इवन गैप मेथड का मतलब है कि 2 का डिफरेंस है तो उसका हाफ करेंगे 1, तो 1 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 55, इसमें ऐड करूँ 55, तो अगर मैं इसमें इसे कैसे लिख सकता हूँ 55 प्लस 1, इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं 55 माइनस 1। ओके, अब a प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी हमने ट्रिक पढ़ी कि अगर लास्ट में 5 हो तो हम कैसे निकालेंगे, लास्ट में 25 लिख देंगे, नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट 6, तो 5 6 दा 30, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3025 माइनस 1। सो योर आंसर इज 3024। कितना टाइम लग गया इसमें,
नेक्स्ट देखेंगे, अगर कोई और ले लिया मैंने 48 इंटू 52, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 4 का डिफरेंस दिख रहा है। 4 का डिफरेंस मीन्स इवन गैप मेथड। 4 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। अगर उसका हाफ करेंगे 4 का हाफ तो 2 आएगा, तो मैं इसमें से 2 माइनस कर सकता हूँ, इसमें 2 प्लस करूँगा, तो दोनों केसेस में मेरे पास क्या आएगा, 50 आएगा। अगर इसमें मैं 2 ऐड कर रहा हूँ और उसमें 2 माइनस कर रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 50 माइनस 2, और इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 50 प्लस 2। आइडेंटिटी इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर इज 2500 माइनस 4, सो योर आंसर इज 2496। ऐसे ही आप और निकाल सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, 32 इंटू 28, 42 इंटू 46, 62 इंटू 64। सो ये जल्दी से आप देख लें, ठीक है। और कोई ट्रिक है? ओके, बस आपका यहीं तक है। तो आज के लिए हम ये बेसिक हम यहाँ तक रखते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने जो भी आपके टॉपिक सब सिलेबस वाइज रहेंगे, नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको दिमाग में डाल के रखनी है कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन आती है, कोई भी चीज़ पूछती है, तो अगर जैसे कि सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि 103 का स्क्वायर क्या है, तो 103 का स्क्वायर क्या था कि 3 ऐड करने हैं और 3 का स्क्वायर लिख देना है। तो अगर 3 ऐड कर रहा हूँ तो 106 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर इज 09, सो योर आंसर इज 10609। तो अब आप ऐसे चीज़ें मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अगर कभी भी कैलकुलेशन आती है, कोई भी चीज़ आती है, अब मैथमेटिक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपका खाली कैलकुलस है। वहाँ कैलकुलस का मतलब है कि आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम आ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में, तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आज ही आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।